Dear students, I welcome you in my virtual science class. I hope all of you are fine and doing well. Without wasting the time, let's start today's topic. Students, we have already started chapter number 6, that is chemical reactions. So today's topic of discussion is law of conservation of mass, that is very much important. Question is that who discovered law of conservation of mass? In 1785, a French chemist Antoine Lavoisier discovered law of conservation of mass. He is also known as father of chemistry. He stated the law of conservation of mass. This law states that during a chemical reaction, mass is neither created nor destroyed, but it changes from one form to another. Students, law of conservation of mass का मतलब ये है कि मैथ को ना तो हम बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट मैथ जो है वो अपनी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाता है। सेम इसी तरह जिस तरह हमने स्टडी किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। चलें स्टूडेंट्स, एक छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। स्टूडेंट्स, आपने 100 ग्राम आइस क्यूब प्रॉपर वे करके उसे बीकर में रख देना है और जैसे ही सारी की सारी आइस क्यूब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, तो आपने क्या करना है, अगेन उसका मैथ नोट करना है। तो जो हमारा मैथ आएगा वो सेम आएगा, यानी आइस क्यूब का 100 ग्राम था, इसी तरह जो आइस क्यूब हमारी मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हुई है उसका भी मैथ क्या आएगा, प्रोडक्ट का मैथ आएगा 100 ग्राम। डैट मीन्स टोटल मैथ जो हमारे प्रोडक्ट यानी लिक्विड वाटर का 100 ग्राम आया है वो किसके इक्वल होगा, इट इज़ ऑब्वियस रिएक्टेंट के, और हमने रिएक्टेंट क्या लिया था, आइस क्यूब, और वो भी 100 ग्राम। टोटल हमारा मैथ सेम रहा, ठीक है, लेकिन उसने अपनी वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो गया, यानी आइस क्यूब मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड वाटर में। चलें जी, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने 5 ग्राम शुगर लेनी है और 10 ग्राम वाटर लेना है और फ़ौरन आपने रिएक्टेंट्स का मैथ नोट कर लेना है। 5 ग्राम शुगर को 10 ग्राम वाटर में अच्छे से डिज़ोल्व करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये प्रॉपर डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स होते हैं तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। हमें कैसे पता चलेगा कि शुगर का सॉल्यूशन बन चुका है, तो जैसे ही सॉलिड शुगर कम्प्लीटली डिसअपेयर यानी कि डिज़ोल्व हो जाएगी, गायब हो जाएगी, तो हमारा शुगर का सॉल्यूशन बन चुका होगा। चलिए जी, शुगर सॉल्यूशन यानी जो प्रोडक्ट हमारा बन गया है उसका मैथ नोट कर लें। प्रोडक्ट का मैथ आया है 15 ग्राम। सो स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ इज़ वेरीफाइड। टोटल मैथ ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू mass of reactants. So students, mass is always conserved and it is never lost. Let's take another example. चलेंगे स्टूडेंट्स, आप स्मॉल अमाउंट में सोडियम सल्फेट को टेस्ट ट्यूब में रखें और स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम क्लोराइड को कॉनिकल फ्लास्क में रखें, ठीक है। अब आपने इन दोनों को वे करना है, लेकिन इस तरह वे करना है कि ये दोनों केमिकल्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट ना करें। तो इस पर्पज़ के लिए आपने कॉनिकल फ्लास्क को ऊपर से कवर करना है कोर्क की मदद से, ठीक है। इस तरह क्या होगा कि हम इन रिएक्टेंट्स का टोटल मैथ वे कर लेंगे बिफोर मिक्सिंग या बिफोर रिएक्शन। रिएक्टेंट्स का जो मैथ आया है वो आया है 300 ग्राम, इसे नोट कर लें। चलेंगे स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, आपने जो रिएक्टेंट्स लिए थे उनको अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो सोडियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो गए हैं सोडियम क्लोराइड में और कैल्शियम सल्फेट में, जिसकी वजह से उनके प्रेसिपिटेट बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैट व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट इज़ अ सब्सटेंस विच इज़ डिपॉजिटेड इन सॉलिड फॉर्म फ्रॉम अ सोल्यूशन। प्रोडक्ट हमारा कॉनिकल फ्लास्क में बन चुका है, अब जल्दी से इसको वे कर लेते हैं। क्या आपने नोटिस किया प्रोडक्ट का मैथ रिएक्टेंट के मैथ के इक्वल है या नहीं? जैसे ही हम वे करेंगे इसका मैथ आया है 300 ग्राम, वो किसके इक्वल है, अगेन रिएक्टेंट के इक्वल है। इन दिस एग्जाम्पल वी आल्सो नोटिस दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन टोटल मैथ ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू टोटल मैथ ऑफ रिएक्टेंट्स। फाइनली दिस वेरीफाइज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ. Let's discuss chemical equation.
जैसे ही सोडियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट बनेंगे जो हैं प्रोडक्ट। फिर आपने नोटिस करना है कि क्या रिएक्टेंट की साइड में जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं वो इक्वल हैं, प्रोडक्ट साइड के जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स हैं अगर वो इक्वल होंगे तो ये इक्वेशन होगी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो सोडियम और क्लोराइड के अलावा बाकी सारे एटम्स जो है रिएक्टेड और प्रोडक्ट की साइड में वो इक्वल हैं। तो सोडियम और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए अगर हम प्रोडक्ट की साइड में 2 लगा दें सोडियम क्लोराइड के साथ तो फिर इस तरह सारे के सारे नंबर ऑफ़ एटम्स जो हैं रिएक्टेंट की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन होगी ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। चलें जी, नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल देखें। आपने एक कोनिकल फ्लास्क लेनी है और एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। कोनिकल फ्लास्क में आपने सिल्वर नाइट्रेट लेना है और टेस्ट ट्यूब में सोडियम क्लोराइड। आपने कोनिकल फ्लास्क को कोर के साथ लॉक कर देना है और इनका मैस वे करना है बिफोर रिएक्शन। चलें जी स्टूडेंट्स, ये वाली जो एग्जांपल है ना ये सेम वैसे ही है जो अभी इससे पहले मैंने आपको करवाई है। आपको थोड़ी सी मैं हिंट दे देती हूँ। आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इसका मैस जो है आपने नोट करना है बिफोर एंड आफ्टर रिएक्शन और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है क्या आपका जो मैस आया है जो आपने वे किया है बिफोर एंड आफ्टर इक्वल है या नहीं। क्या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को वेरीफाई कर पाए हैं या नहीं। स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है। आपने इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो ऐश है आफ्टर बर्निंग ऑफ कोल उसका मैस क्यों पीस ऑफ कोल के इक्वल नहीं होता। मैंने आंसर यहाँ लिख दिया, आप इधर से पढ़ेंगे तो आपको उसकी समझ आ जाएगी। स्टूडेंट्स, इफ़ दिस वीडियो इज़ इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल then share, like and subscribe to my channel.